बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए बरकत उज़्मी की टिकटॉक वीडियोस का रिएक्शन। सो ये जो है उनके फनी टिकटॉक्स हैं और हमने उनके इमोशनल और कमाल की लाइनें भी सुनी थी। तो उसमें तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अगर 20 उन्होंने उर्दू या लाइनें या कुछ शायरी मारी होगी तो वो सब की सब कमाल की थी, इतनी ज़बरदस्त। और ये हमें पहले क्यों नहीं मिले हम ये सोच रहे थे, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जिस तरीके से इमोशनल लाइनें बोलते हैं वो बहुत कमाल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से फ़नी लाइन्स बोलते हैं और क्या इनके जो कॉमेडी लाइन्स होती हैं वो बहुत उतनी हिलेरियस या उतनी ज़बरदस्त है कि नहीं। तो देखते हैं। लाइक हम लोगों ने जब इनका पिछली बार वीडियो देखी थी ना, तो वो बेसिकली मिक्सचर था। हालांकि वो काफ़ी कुछ लाइन भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, है ना, लेकिन कुछ बहुत फनी भी थी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है, जहाँ तक हमने इनकी वीडियो देखी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फनी शायरी करने वाले हैं और हम लोग हंस के लोटपोट होने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये वाली वीडियो कैसे होने वाली है। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती। और मैं कहता हूँ काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। वाह, इंटरेस्टिंग है। लड़कों का सवाल ये बात सच है कि लड़कियों को पता होता है कि कहाँ भाई बोलना है और कहाँ आप और तुम। और आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं और रोजे में गाली नहीं दे पाते ना, वो रोजे में गाली किस तरह देते हैं? अबे यार अब तुझे क्या बोलूं, मेरा रोजा है। हमें तो कहीं घूमने जाना ही नहीं पड़ता, लोग बैठे बैठे दिमाग घुमा देते हैं। महंगाई की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो गए यार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने बोला हाँ भाई रोजे कैसे गुजर रहे हैं? वो क्या कह रहा है, एक एक करके। एक करके बहुत मैंने डॉक्टर से पूछा, देखो एक बड़ा डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं, जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा, ये फिल्मों की बात करें, आज की फिल्मों का दौर अलग है। आप पुरानी फिल्में देखो, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, उसमें से एक आध लाश जो है ना वो खारिज भी कर रही होती थी। एक घर में ना रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा तो बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे कहने लगा बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। मैंने देखा एक पॉलिटिशियन जो है ना वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा तस्बीह में क्या पढ़ते हैं? कहने लगा आयतुल कुर्सी। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? कह रहे वक्त और हालात की वजह से सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ता हूँ। जो काम हो गए ना मेरे मुल्क में यार, मेरे मुल्क में जो कुछ होता तुम लोग मानते नहीं हो। मेरे मुल्क में क्या है? बाहर मुल्कों में बारिश होती है, पानी गायब हो जाता है। हमारे मुल्क में बारिश होती है, रोड गायब हो जाता है। इंडिया में भी यही होता है। देखो ना, वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा 450। कहेंगे अगर मेरा शौहर भी साथ जाए? उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आज के दौर में जब कोई लड़की अपने किसी दोस्त को फोन करके कहती है ना, सुनो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, लड़का कहता अपना अकाउंट नंबर भेजो अभी ट्रांसफर करता हूँ। और हम जब अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं यार 20,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता है फोन रख मैं ये तुम्हें आया हूँ। पूरा टाइम मैयत चल रही है। आप देखो एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था। मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, कह रहा हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। क्या बात। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ। वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते। आप देखो इतने मोहब्बत में इतने धोखे हो रहे हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में। जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी। या तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी। जो तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। खत्म लाइफ। अब आप देखो लड़की अम्मी से कह रही, अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अम्मी कह रही ठीक है बेटा शाम को 7 बजे से पहले घर आ जा। अम्मी भी औरत ही जो है ना अम्मी वो रॉक पे करोड़पति टी-शर्ट बना सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो पहले अरबपति हो। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब, मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। अरे यस, ये तो चाहिए। मेरे हाथ में फूल है कोई
असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है, कोई असलाहा तो नहीं। मेरे हाथ में फूल है, कोई असलाहा तो नहीं। ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं, कोई मसला तो ईद के बाद की ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता। ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। ओ भाई अलग भुक्खड़ आदमी। जीने की वजह कोई नहीं पूछता, कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? आए यार पीजिए। मेरा एक दोस्त जो है ना, वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। तो एक पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने रोजा रखा। अफ्तार के बाद पीर साहब आगे कह लेंगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है। कह लेगा किसी भी तरह कल ईद करा दे। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरा बीवी पसंद करते वक्त। सही बात है वैसे तो। मैं कहना चाहता हूँ इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो है वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं। अब मेरे दोस्त ने, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, कह रहा है पैसे। मैंने कहा पैसे साइड में रख, ये बता तुझे क्या चाहिए, कह रहा साइड में रखे हुए पैसे। वाह बहुत हिलेरियस वीडियो थी, बहुत ज्यादा। और लाइक कुछ कुछ चीजें तो इतनी फनी थी ना, जैसे वो कहते हैं कि जब बीवी को इंसान का सिर्फ 2 बार दिमाग बंद हो जाता है बीवी को चूज करते समय, मतलब कि लाइक ये था, ऐसे लग रहा था कि अपनी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान है ना। फिर वो वाली शायरी भी बहुत फनी थी कि मैं तुम्हें ईद के बाद अपनी बीवी बना दूँ, कोई मसला तो नहीं। लाइक वो बहुत ज़्यादा फनी थी। और भी काफ़ी सारी शायरी थी जो बहुत बहुत ज़्यादा फनी थी, और मेरे को पता था कि लाइक ये काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि मतलब कि इनका पिछली वीडियो में हमें सेंस ऑफ ह्यूमर पता लग ही गया था वैसे तो। और लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और आई होप हम लोग इनकी और वीडियो। और इनके शो का फॉर्मेट कैसा है कि लाइक ये मेरे ख्याल से एक के बाद एक 10 जोक्स मारते रहते हैं, और वहाँ पे सामने वो जो बंदा है उसका एक ही काम है, बेस्ट काम है जो है कि वो हंसना है, उसको बस वो जोक सुनते रहना और एंजॉय करते रहना। क्या मजेदार काम है। मेरे को लगता है शायद वो सवाल भी पूछते होंगे कुछ ना कुछ जिससे ये सारा निकल के आता होगा, पर ये दोनों जो हैं ये दोनों तो बस पूरे टाइम जोक्स मारते रहेंगे, और बरकत तो खासकर काफी कमाल के जोक्स मारते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते बाय। बाय।